Hello everyone, in this video we are going to cover most important MCQs from chapter 2 polynomials. These MCQs are from previous year board exams. Let's start from the first one. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 5x square plus 3x minus 7, the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is what? हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की कितनी वैल्यू होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. अब अगर आप इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते होते तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू सीधे निकाल लेते और वो वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करके आपका आंसर आ जाता. बट इस क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है और अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे. अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू minus b by a, minus b means minus 3 by 5 and alpha into beta which is equal to c by a. What is c? minus 7 by 5. अब हम इन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए. वी आर हैविंग 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. अब यहाँ पे हमारे पास ना तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना ही अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है और हमारे पास वैल्यूज़ सिर्फ इन्हीं की हैं. तो इसका मतलब हमें पहले अपनी जो भी जिसकी भी हमने वैल्यू निकालनी है उसको इस तरह की फॉर्म्स में चेंज करना पड़ेगा. एंड हाउ वी कैन डू दैट, वी विल टेक एलसीएम. एलसीएम विल बी अल्फा बीटा. ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा इस साइड पे, तो ये कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा. नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट देयर वैल्यूज. द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 3 by 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 7 by 5. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 by 5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 7 by 5. अब इस तरह की फ्रैक्शंस क्लास 10th में बहुत कॉमन है, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए. न्यूमिनेटर विल बी एज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर. आपके पास न्यूमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, न्यूमिनेटर में आपने कोई चेंज नहीं करना. न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज. डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर. तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 5 by माइनस 7. 5 कैंसिल विथ 5 माइनस विथ माइनस वी विल गेट 3 by 7. द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज 3 by 7. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. Now this is again a very good question from CBSE board exam 2023. Question is, if one zero of the polynomial this one is reciprocal of the other, एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, then what is the value of k. आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की. हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2. 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. व्हाट डज इट मीन्स, अगर एक जीरो हमारे पास अल्फा है एंड 1 अपॉन अल्फा आर इट्स गिवन जीरोस. हाउ, उन्होंने बोला एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक जीरो अल्फा है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन अल्फा. दीज आर इट्स 2 zeros. और आपने इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दी होगी, द बेस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन इज टेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लोगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अल्फा में अल्फा कट जाएगा और आपके पास एक साइड पे सिर्फ 1 बच जाएगा. लीजिए इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस अगर हमें नीड होगी हम तो निकालेंगे, बट ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से सॉल्व हो जाएंगे जब हमें एक जीरो दूसरे का क्या दे रखा होगा, रेसिप्रोकल. तो करिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अल्फा. व्हाट इज सी? सी इज माइनस के माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए. ए इज 6. यहाँ से अल्फा कट जाएगा और देखिए इस साइड पे आपके पास सिर्फ 1 बचेगा. अगर आप इस 6 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन लीनियर बनेगी k की फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व.
अब आप इसको 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 6 एंड दिस माइनस साइन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द ब्रैकेट, वी विल गेट माइनस के माइनस माइनस प्लस 2। अब 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 6 minus 2 gives us 4 is equal to minus k। अब ये जो k के साथ साइन है माइनस का, ये इस साइड से ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k is -4। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? a is the correct option। जब भी आपको इस तरह से दिया होगा 1 0 is reciprocal of the other, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। In this question 3 we have the zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। Then find the value of p। उन्होंने क्या बोला है कि जो पॉलिनोमियल हमारी the zeros of the polynomial this, इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 की क्या है, ट्वाइस हैं। मतलब इसकी जो भी ज़ीरोज़ आएंगी उसका अगर आप डबल करोगे तो ये इसकी ज़ीरोज़ बनेंगी। अब उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अगेन देयर आर 2 ways टू डू दिस क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करिए, उसकी ज़ीरोज़ निकालिए। आपके पास 2 ज़ीरोज़ आएंगी, उन ज़ीरोज़ को डबल करिए, उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करिए। एक तो ये मेथड है पर थोड़ा सा लेंथी है। अगर हम इस मेथड से करें सम ऑफ ज़ीरोज़, बेटा देखो क्लास 10th का ना मेन टॉपिक ही यही है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आर द 2 relationships which we are having in the quadratic polynomials। और वो जो रिलेशनशिप्स हमारे पास बनती हैं, इफ़ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, मान लो इसकी ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स ज़ीरोज़, राइट। और हमारे पास जो दूसरी पॉलिनोमियल दे रखी है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस px प्लस q। इसकी जीरोस के लिए उन्होंने क्या बोला है, वो इन जीरोस का क्या है, डबल है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। जो भी इसकी जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल की जीरोस इसकी जीरोस की क्या है, डबल है। अगर अल्फा बीटा आर इट्स जीरो तो इसकी जीरोस क्या बनेंगी, देयरफॉर 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर इट्स जीरोस, राइट। अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और p क्या होता है, माइनस b अपॉन a, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका मतलब हम अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो पहले तो आप इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस b बाई ए। माइनस b इज़ माइनस 5 बाई a इज़ 4। आंसर विल बी 5/4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b बाई ए की। अब इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ज़ीरोज़ हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे तो यू विल गेट 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस p एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, माइनस b बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें से आप अल्फ़ा 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। और अब हमें बस p की वैल्यू पूछी हुई थी, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 5/4। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू माइनस p। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आप इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो, यू विल गेट माइनस 5/2 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस 5/2, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
वैसे तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, आप इसकी दोनों ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते, उन ज़ीरोज़ का डबल करते, फिर इस पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ कंपेयर करते। क्वेश्चन तब भी हो जाता है, बट इस मेथड से करना ज़्यादा सिंपल है और इजीली आंसर भी आ रहा है और गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square minus ax minus b, then the value of alpha square plus beta square। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ दे रखी हैं और आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, दिस इज आर गिवन पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर इट्स ज़ीरोज़। अल्फा और बीटा इसकी क्या है? ज़ीरोज़ हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बट हम कुछ आइडेंटिटीज़ में से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपने क्लास 9th में भी सीखा था। अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें 2 अल्फा बीटा को इस साइड पे ट्रांसपोज करना होगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट की यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया हो कि यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा भी तो लगा सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर में से भी तो इसकी वैल्यू मिल जाती है। यस, बिल्कुल मिल जाती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा बीटा इधर आके हो जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा। बट इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं आएगी। हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ तो आ जाता है, बट ये तो डिफरेंस ऑफ ज़ीरोज़ है, ये तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और जो हमारी पॉलिनोमियल दे रखी है वो ऑलरेडी वेरिएबल्स में है, उसके सारे कोफिशिएंट्स, तो आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो सूटेबल आइडेंटिटी है वो यही है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। बट दिस वन आइडेंटिटी वी कांट यूज़, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, विच इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? माइनस ए। दिस इज माइनस माइनस ए डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ए। नाउ फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा, विच इज इक्वल टू सी बाय ए। व्हाट इज सी? सी वी हैव माइनस बी and a is 1. तो what is the value of alpha into beta? This is minus b. अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट करें a और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे पुट करें b, और देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस b, तो माइनस इंटू माइनस प्लस b प्लस 2b इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इस आइडेंटिटी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू a प्लस 2b, इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE 2024 बोर्ड एग्जाम। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। आपने बताना है कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि ये जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो बन जाए। अब 3 इसका ज़ीरो कब बनेगा? जब हम 3 को x की जगह पे रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे 3 को x की जगह पे, तो हमारी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? ज़ीरो हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब 3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। अब उन्होंने बोला है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें, मतलब
जो भी हमारे पास बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा जब हम इसमें 3 पुट करेंगे। तो अब जो भी हमारे पास बच जाएगा हमें उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि हमारे पास 3 सब्सटीट्यूट करने पे x की जगह पे आंसर 0 बनना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द गिवन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। पुट x इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की 3 पे फाइंड आउट करें। दिस इज p ऑफ 3. It gives us 3 square minus 5 multiply by 3 plus 4. This is 9 minus 15 plus 4. और P3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? This is equal to minus 2. 9 plus 4 is 13. 13 minus 15 is minus 2. अब जब हमने इसमें x की जगह पे 3 को पुट किया तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया -2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें तो ये रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए इस पॉलिनोमियल में? आप खुद सोच के देखो कि इसमें हमें -2 ऐड करना चाहिए या इसमें हमें +2 ऐड करना चाहिए। अगर हम इस पॉलिनोमियल में अगर 2 बच रहा है तो फिगर आउट करो कि हमें इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना चाहिए, 2 और माइनस। हमें इस रिमाइंडर को 0 बनाना है। यहाँ पे -2 बचा है तो हम इसको ऑब्वियसली -2 का ऑपोजिट ऐड करेंगे तो ही ये ख़त्म होगा ना -2। तो हमें यहाँ पे +2 ऐड करना पड़ेगा। व्हाट वी नीड टू ऐड +2। अब इसमें +2 होता तो हमारे पास ये दोनों कट के रिमाइंडर 0 बन जाता है ना। हमें रिमाइंडर 0 ही तो बनाना था। हमें क्या बनाने को बोला था? व्हाट शुड बी एडेड टू द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जो 3 है वो हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का क्या बन जाता? 0 बन जाता। तो उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना पड़ेगा? पहले तो हमने इसको 3 पुट करा, हमारे पास रिमाइंडर बच गया -2। अब हमें -2 को ख़त्म करके 0 बनाना था। तो -2 को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, हमें -2 का ऑपोजिट उसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज +2। -2 + 2 गिव्स अस 0, तभी ये इसका 0 बनता। तो अगर रिमाइंडर -2 बचा है तो -2 को ख़त्म करने के लिए हमें इसमें +2 ऐड करना पड़ता है। द करेक्ट आंसर इज +2। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 6th को करने से पहले 7th कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial x square minus 1 then the value of alpha plus beta is what? अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट इज b? b is called coefficient of linear term, that is b is the coefficient of x and a is coefficient of x square। अब आप इस पॉलिनोमियल में देखें हमारे पास लीनियर टर्म है ही नहीं है। वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक टर्म एंड देन वी आर हैविंग नो लीनियर टर्म, आफ्टर दैट वी आर हैविंग कांस्टेंट टर्म ओनली। तो अगर इसमें लीनियर टर्म ही मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स अस 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 0। जिस भी पॉलिनोमियल में हमारे पास लीनियर टर्म x वाली टर्म जो होती है, मिडल टर्म जिसको हम बोलते हैं, अगर वो मिसिंग होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो सम ऑफ जीरोज हमेशा कितना बनता है? 0 बनता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3? इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोज -2/3 हैं और 2/3 हैं? अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 जीरोस दे रखी हैं, एक तरीका तो ये है कि आप सारी पॉलिनोमियल्स में जीरोस को पुट करके चेक कर लो किस में ये जीरोस सेटिस्फाई कर रही हैं। दूसरा तरीका ये था एक कुछ गेस लेने का कि अगर दोनों जीरोस नेगेटिव और पॉजिटिव, एक ज़ीरो नेगेटिव है एक ज़ीरो पॉजिटिव है, तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोस हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसका मतलब मिडल टर्म नहीं होनी चाहिए। तो मिडल टर्म तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं। अब इसका मतलब सब में ही मिडल टर्म इन्होंने पहले से ही मिसिंग दे रखी है और दोनों जीरोस एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -2/3 + 2/3
इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास s आ गया। अब निकालिए p इज अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इट गिव्स अस -4/9। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल होती है x स्क्वायर k मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। अब हम दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, k मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, s तो 0 है तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो ये चीज़ तो 0 ही हो गई हमारे पास, प्लस p की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4/9। अब ये तो हमारे पास एग्जैक्ट पॉलिनोमियल आ गई। अब हमें इसकी जो फेस है वो इनके साथ मैच करवाना है। अब देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 9/4 है और यहाँ पे 4/9 है, साइंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये दोनों तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते, ये तो पहले ही कट हो गए बिकॉज ऑफ साइन। अब एक ये बच गया हमारे पास और एक ये चेक। अब हमें इन दोनों को चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास 9 है वो कांस्टेंट टर्म में लिखा है इन्होंने, और 4 लिखा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो हमारे पास एलसीएम आएगा 9 और 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस 4। 9x स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास इसमें नहीं बन रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास इस पे बन रहा है, बट यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 5 कहाँ से आ गया, हमें 9 को ख़त्म करना है, उसके लिए हमें k की कोई वैल्यू लेनी है। k की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बहुत बार बताया कि k हमारे पास नॉन ज़ीरो कोई भी नंबर हो सकता है। हम यहाँ पे बस k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, 0 को छोड़ के और भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चेक करना होता है, क्वेश्चन में किसी भी तरह से आपके पास k की वैल्यू ले ली जा सकती है। आप उसको चेक करेंगे कि कहाँ यहाँ पे कितनी वैल्यू ले रखी है k की। अगर यहाँ पे 5 बच रहा है और डिनोमिनेटर में से 9 खत्म हो गया तो k की वैल्यू कितनी ली होगी, 45, है ना। दिस इज 45, k विल बी 45, दिस इज 45 मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 हाउ मेनी ज़ा 9 5 ज़ा 45, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर माइनस 4। ये हमारी ब्रैकेट्स भी वैसे मैच कर रही थी, यहीं से हमें हिंट मिल रहा था कि दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Okay, let's do this one, question number 7 from CBSE board exam 2024. If alpha and beta are the zeros of this polynomial px is equal to kx square minus 30x plus 45, and this condition is given, alpha plus beta is equal to alpha into beta, sum of zeros और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों क्या है, बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45। अगर आप देखेंगे तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट k है, मिडल टर्म जो x का कोफिशिएंट है वो -30 है और कांस्टेंट टर्म 45 है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। आप इस इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज -30, दिस इज -30 डिवाइडेड बाय k, तो दिस विल बी 30/k। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे c कितना है, 45 डिवाइडेड बाय k। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करो, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करो और देखो आपके पास क्या आता है। वी विल गेट 30/k इज इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दिस इज kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, ये हमारी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे k भी है 45 के साथ कांस्टेंट में। दिस इज 45k, दिस इज 45k, k से k यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बच जाएगा हमारे पास, 45। दिस इज सम ऑफ जीरोस इज 30/k,
एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 45। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो k ट्रांसपोज हो जाएगा इस साइड पे न्यूमिनेटर में और 45 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, k इज इक्वल टू 30/45। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इट विल गो विद 15 2s are 15 3s are, so this is 2/3 will be the correct answer. D option is the correct answer. यहाँ पे स्टेटमेंट आप सही कर लें, kx² minus 30x plus 45, k is the correct option and it is given that alpha plus beta is equal to alpha into beta. Sum of zeros और product of zeros क्या दे रखे थे, equal दे रखे थे. Then we can find out the value of k, which is equal to 2/3. Let's do the next one. Next question is find the ratio of the sum and the product of the roots of the quadratic equation. बस पहले हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस जो एक्सप्रेशंस होती हैं, पॉलिनोमियल्स होती हैं, वो एक्सप्रेशंस होती हैं। इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास इक्वलिटी का साइन होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को इक्वेशंस के केस में रूट्स बोलते हैं और पॉलिनोमियल्स के केस में ज़ीरोज़ बोलते हैं। जो पॉलिनोमियल के केस में ज़ीरोज़ होती हैं वही इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या बोले जाते हैं, रूट्स बोले जाते हैं। उन्होंने बोला है find the ratio of sum and the product of the roots of the quadratic equation. This method is same, everything is same. Firstly find out sum of roots. Sum of roots which is equal to minus b/a. What is minus b? B is coefficient of x. This is minus 6. बेटा कुछ बच्चे ना यहाँ पे साइन लगाने पे गलती कर देते हैं। ये साइन जो है ये इसकी वैल्यू में है -b/a और यहाँ पे b की वैल्यू भी नेगेटिव है -6। तो दिस इज -6 डिवाइडेड बाय a इज 5 विच गिव्स अस 6/5। अ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c/a। दिस इज c इज 21 एंड a इज 5। अब आप इन दोनों की रेशियो निकालोगे। रेशियो निकालने का सबसे सिंपल रूल है, जो आपको पहले दिया है उसको आपने रेशियो की फर्स्ट टर्म लेना है और जो आपको बाद में दिया है उसको आपने रेशियो की सेकंड टर्म लेना है। दिस इज 6/5। पहले उन्होंने सम की बात करी है तो सम आ गया इज टू। दिस इज द साइन ऑफ रेशियो, वी रीड इट एज इज टू विच इज 21/5। दिस इज प्रोडक्ट। अब ये डिवीजन की तरह ही सिंप्लीफाई होती है। 6/5 विल रिमेन एज इट इज, division changed into multiplication and it will be 5/21. 5 cancel with 5, 3 2s are 6, 3 7s are 2 is to 7 is the correct answer. What is the correct answer? B option is the correct answer. बस इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ किसका फ़र्क होता है, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं वो एक्सप्रेशंस होती हैं और इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स होती हैं। जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, वही सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। In this question we have if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x minus 2, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था उसमें हमें वैल्यू निकालनी थी 1/alpha plus 1/beta में। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लेके बना दिया था, न्यूमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा आ गया था और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने सीधा पुट करे तो हमारे पास आंसर्स आ गए। अब इसमें जो हमारे पास है वो क्या दे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। और हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उसमें रिलेशनशिप्स दो ही निकल सकती हैं, कौन कौन सी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो करके देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/1, दिस इज इक्वल टू -1।
नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा विच इज इक्वल टू c by a एंड दिस इज -2/1 विच इज इक्वल टू -2। अब हम इन वैल्यूज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको इस चीज़ को इनकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरह से हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बनाना पड़ेगा, एलसीएम लेके आइडेंटिटीज अप्लाई करके, सो दैट कि हम इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकें। वैल्यूज़ हमारे पास दो ही आती हैं, एक आती है सम ऑफ ज़ीरोज़ की और एक आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। व्हाट इज़ द एलसीएम है अल्फ़ा बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। कौन सी आइडेंटिटी से निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सब्सटीट्यूट करते हैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे। न्यूमिनेटर में हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब सारा क्वेश्चन इन दो फॉर्म्स में चेंज हो गया। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की, और यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा की। बेटा ये जो अल्फा बीटा वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने जैसे आपने ये फाइंड आउट करना है या कुछ और फाइंड आउट करना है, आपको सारे क्वेश्चन को इन दो फॉर्म्स में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ पुट कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इसको सिंप्लीफाई करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -2। इसमें पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -2। -1 स्क्वायर इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4 डिवाइडेड बाय -2। 1 - 4 गिव्स अस -3 बाय -2। माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 is the right answer. Let's do the last question. This last MCQ is from CBSE 2024 again. If the sum of the zeros of the polynomial, this one is the given polynomial, and sum of zeros is given 2, √2, then the value of k is, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, पहले तो आपको गिवन पॉलिनोमियल जो दे रखी है दैट इज 2x² माइनस k√2x प्लस 1, और हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है हमें, √2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द वैल्यू ऑफ k वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट सम ऑफ ज़ीरोज़ विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, और यहाँ पे b की वैल्यू ये है, x के साथ लगा हुआ सारा कोफिशिएंट b होता है, राइट। अब x के साथ क्या लगा है, माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूला में था, b की वैल्यू में भी माइनस है, -k√2 डिवाइडेड बाय k भी कितना है हमारे पास, 2, माइनस माइनस कितना हो गया हमारे पास, प्लस k√2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोज़ की यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी विल गेट k मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू √2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, √2 से √2 कट जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी बच जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब इस क्वेश्चन में अपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये √2 से √2 कटेगा तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा। कुछ बच्चों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में कट रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, ना कि 0 बचेगा। तो √2 को जब आप √2 से काटोगे, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना √2, तो √2 से √2 कटेगा तो आंसर 1 आएगा, नॉट 0। अब ये जो 1 बचा है, ये 2 इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर।
ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार खुद से सॉल्व करें और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं और आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।